हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप टॉपिक रैंकिंग। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के बारे में। आचार्य प्रशांत एक मोटिवेटर है इंडिया में, विच इज़ कॉल्ड सो कॉल्ड आचार्य। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से आचार्य की उपाधि ली है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य कहा जाता है उन्हें कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, खास करके कुछ पढ़े नहीं। वो तोड़ मरोड़ करके बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। मैं उसी पे बात करूँगा आज। शास्त्र को पढ़ा नहीं है, मगर शास्त्र में एक वामपंथी विचारधारा ज़रूर है। लेफ्टिज्म के नए फेस हैं, वो उन्हें प्लांट किया गया है टू डिस्ट्रॉय हिंदू एंड इंडियन कल्चर, हिंदुइज्म, सनातन धर्म एंड एवरीथिंग। ही इज़ एक्चुअली ट्विस्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग all the original descriptions of all the Vedas, Puranas and Upanishads। ठीक है, वो सब तोड़ मरोड़ के बात करते हैं, उसी पे बात करेंगे। इनके ओपिनियन में शास्त्र, विवाह और ये सारे जितने संस्कार हैं, ये सब एक ढोंग है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, ये इनको ढोंग लगता है। विवाह को ये पोर्नोग्राफी कहते हैं, और विवाह करने वालों को, शादी करने वालों को ये पॉर्न स्टार कहते हैं। ठीक है, और दाम्पत्य जीवन में जो वैवाहिक जीवन में जो जा रहे हैं कपल्स हैं, उनको ये पॉर्न स्टार्स कहते हैं। ठीक है, जब अगर शास्त्र पढ़ा होता तो इनको ज़रूर पता होता कि हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं और विवाह का क्या मतलब होता है। हमारे यहाँ 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य अवस्था है, उसके बाद फिर गृहस्थ है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ है, उसके बाद फिर संन्यास है। ये 4 बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता, ना नॉलेज है ना कुछ है। अगर आपको डोपिंग टेस्ट कराना है, इनसे सबसे पहले इनका डोपिंग टेस्ट कराइए। इनकी बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स और ये सारी वायरल हो चुकी हैं, जिसमें इन्होंने स्मोक करते हुए और कहीं हुक्का पीते हुए, कहीं इन्होंने चरस पीते हुए, कहीं बीड़ी पीते हुए, कहीं सिगरेट पीते हुए, ये इनके वीडियोस हैं। आप इनके पिक्चर्स देखेंगे, आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, उसमें देख सकते हैं, इनके पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कितने सारे नशे किए हुए हैं इन्होंने। कभी शराब पी के डांस कर रहे होते हैं और दूसरों को मना करते हैं। आप इनके वीडियोस देखेंगे तो दूसरों को मना करते हैं कि बॉलीवुड गाने पर ना डांस करें, छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड गानों पर डांस ना करें, उनका रेप ही होगा, ये बोला है इन्होंने। ठीक है, तो आप ये खुद गाने सुनते हैं, दूसरों को गाने सुनने और नाचने गाने के लिए मना करते हैं। खुद पिक्चर देखते, दूसरों को पिक्चर देखने के लिए मना करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इंडिया को नीचे गिराना और बहुत नीचा दिखाना, और उनकी नॉलेज बहुत घटिया है, और इन सब बारे में बात करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन और उन्हीं की नॉलेज ग्रेट है, उनका सब कुछ ग्रेट है। उन्होंने कितना डिस्ट्रक्शन किया है, डिस्ट्रॉय किया है, ये बात कभी नहीं कर सकते। इनसे कभी मुंह से ये नहीं निकलता कि इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जा रहा है वहाँ पर। अमेरिका तो बहुत अच्छा है, अमेरिका ये है, अमेरिका वो है, अमेरिका कंट्रीज़ में देखिए, उनका ज्ञान देखिए अमेरिका कंट्रीज़ का। ये इंडियंस हैं जो वहाँ पर जा कर के वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में उनको चांस नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी जगह नहीं है इंडिया में। वो बड़ी क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन चलता है, ना ये रिजर्वेशन पे बात करते हैं, ना ही किसी और चीज़ पे बात करते हैं। ये सिर्फ वो बात करते हैं कि इंडिया कितना घटिया है, इंडियंस कितने घटिया होते हैं, हमारा समाज कितना घटिया, सनातन धर्म कितना घटिया है, हिंदू कितना घटिया है। ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, आप इनके कोई भी वीडियोस देखेंगे, ये सिर्फ आपका मनोबल गिरा। एक मोटिवेशन, एक इंसान मिला दीजिए जो इनके मिलने के बाद मोटिवेट हुआ। एक्चुअली कर क्या रहे हैं ये दूसरे ही इज़ द बिगेस्ट कॉन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये बिगेस्ट कॉन गुरु इन द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर ओशो रजनीश के बाद सबसे बड़े जो अपने आप को रजनीश समझ रखा है, अपने आप को ओशो बना रखा है, उन्हीं के ही ये सेकंड अपने आप को बनाने की कोशिश में है कि मैं ओशो जैसा हूँ। ठीक है, लोगों को जो
जो लड़के कुछ नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया है। आप इनको देखेंगे क्या कर रहे हैं, पैसे से अपनी अय्याशी पूरी कर रहे हैं। ओके, किसी को अपना जिम ट्रेनर बनाया, किसी को अपना स्पोर्ट्स ट्रेनर बनाया, किसी को अपना बॉक्सिंग ट्रेनर बनाया, किसी को अपना स्पीकिंग कोच बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है, किसी को अपनी जो बच्चे हैं उनको बिठा करके उन्होंने जो सिंगल है, जो इनसे मोटिवेट होकर के आए हैं, उनको गुलाम बना करके इन्होंने अपने पास जो है एक आर्मी तैयार की हुई है। जैसे ध्रुव राठी करते हैं वही सेम पैटर्न पे अभी मैं आता हूँ इनकी ध्रुव राठी की बातों पे, इनकी दोस्ती ध्रुव राठी और जर्मनी के बारे में। तो इन्होंने एक आर्मी बना रखी है कि जाओ मेरे वीडियोस पॉपुलर करो, ठीक है, अपने वीडियोस को ये वायरल करते हैं और पेड एड्स चला करके लोगों को ज़बरदस्ती आप इनके वीडियोस देखें, व्यूज़ देखें, लोग सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर्स भी इनके फेक सब्सक्राइबर्स हैं। ये इनके आप इनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। इनके कमेंट्स, जब किसी को आपको पहचानना हो ना तो उनके कमेंट सेक्शन में जाए तो उनके चापलूस मिलेंगे। तो ये इनकी आर्मी का काम होता है। इनके आर्मी का मीन्स इंटरनेट सीन्स जिन्हें कहता है इंटरनेट आर्मी, जो बुली करते हैं लोगों को, जिनका काम है बैठ करके इंटरनेट पे लोगों को गालियाँ देना, उनके कमेंट्स डिलीट करना और कोई भी इनको चैलेंज करे उन्हें मैनिपुलेट करना और उनके बाद फिर उनको बुली करना, उन्हें परेशान करना, उन्हें गालियाँ देना। आचार्य जी तो ग्रेट है, आचार्य जी वो है, आचार्य जी को कमेंट है, आचार्य जी वो है। ये काम होता है इनका। सिर्फ इनके नाम पे वायरल PR एजेंसी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनको कोई काम नहीं है और उनको अपने साथ में अपने ग्रुप में मिला जाते हैं और उसके बाद फिर उनसे एक काम लेना शुरू करते हैं। सिर्फ कमेंट करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये गुलामी का काम कराया जाता है इनसे, ठीक है। लोगों को, समाज को गालियाँ देना और ट्रेंडिंग न्यूज़ लेकर के आओ। अच्छा ये ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पे बात करता हूँ। अच्छा ये ट्रेंडिंग है, इस पे बात करता हूँ। बस यही है इनका काम, ठीक है। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं इन्होंने दिया आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं। आप इनके वीडियोस देखें और इनका व्यूज़ देखें। लेफ्टिज़म का जब दिमाग ख़राब हो जाता है इंटेलेक्चुअल का, वो ऐसे ही बातें करता है, उन्हें हर चीज़ नेगेटिव दिखती है। तो इंटेलेक्चुअल गुरुज और स्पिरिचुअल गुरुज जब नेगेटिव हो जाए तो वो आचार्य प्रशांत हो जाते हैं। ये आपको चुनना है कि गुरु आपका गुरु बृहस्पति हैं, देव गुरु जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव गुरु है वो आपके शुक्राचार्य हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड, जो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। शुक्राचार्य ने पूरे असुरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भी वही हैं कि आप लोगों को मिल करके ये पूरा डिस्ट्रक्शन पे लेके चलते हैं, आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। आपको समझना होगा कि ऐसे गुरुओं के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए। समझ में आई बात? तो इन फेक गुरुज का जो है काला चिट्ठा आज खोलते हैं, आज बात करते हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये स्लोली स्ट्रैटेजिकली इनको बिठाया गया है लेफ्टिज़म द्वारा, और इनको फंडिंग आती है ब्रॉड से इंडिया के अगेंस्ट बोलने में, इंडियन कल्चर के अगेंस्ट बोलने में, और लोगों को तोड़ने में। और जो आप हमेशा से जो इंडिया का नॉलेज है उसको एकदम से प्रेस्ट कर दिया जाए और उसके बाद फिर वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न लोगों की प्रेज करते हैं, ठीक है। यही काम है इनका, हमेशा से लेफ्टिज़म ने यही किया है। ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और उनका बिजनेसेस। इंडिया का टॉप 10 टॉप बिजनेसेस जैसे जिस चीज़ में इंडिया लीड करता है, जैसे मिल्क में ये टारगेट करते हैं गौ को, गाय को, और इन सबको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। कि लोग दूध ना पिएं, लोग ये ना करें, लोग वो ना करें, लोग वीगन हो जाएं, ओके। और इंडिया में गायों को बहुत बेकार तरीके से रखा जाता है। इतना अच्छे तरीके से इंडिया में गायों को रखा जाता है ना, उतना कहीं नहीं। आप बाहर जाके देखिए गायों को कैसे काटते हैं, उन्हीं गायों को काटते जिनसे दूध निकाल रहे होते हैं। समझिए, ये कभी नहीं बोलेंगे अमेरिका में कितनी गायों को काटा जाता है या यूरोप में कितनी गायों को काटा जाता है, ये इस बारे में कभी नहीं बोलेंगे। और वहाँ पर कैसे ट्रीट करा जाता है गायों को, ये कभी नहीं बताने वाले, ठीक है। ये है ये। दूसरा,
ये बात करते हैं इंडियन शास्त्र और इंडियन शास्त्रों उपनिषद में क्या लिखा है, ये इसको मैनिपुलेट तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से बताते हैं। जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं लिखा है। आप ये इनको चैलेंज करवा दीजिए किसी शास्त्रार्थ में, ये ज़ीरो पे आएंगे, ये तुरंत हार जाएंगे। इन्हें बोलने की कला बहुत अच्छी है, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे जब कोई ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपने आप को बहुत आगे तक ले करके जा रहे हैं। ठीक है, इनको रोकना ज़रूरी है। इंडियन गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, और जो भी शास्त्रों के ज्ञानी हैं और जो भी संत हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, शंकराचार्य हैं, इनकी बातों को सुने और इन्हें बताएं कि कितना गलत शास्त्र को सबके सामने शास्त्र और हमारे वैदिक नॉलेज और हमारे वेद पुराण उपनिषद को कितना गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों के सामने। ये कितना गलत नॉलेज पब्लिक में दे रहे हैं। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, इनके खिलाफ़ बोलना बहुत ज़रूरी है। आचार्य पदवी इन्हें कहाँ से मिली, इनको ये भी ज़रा पूछने की बात होती है। ये सिर्फ अपने आप को आप इनको देखेंगे कि इन्होंने कहीं पे स्पिरिचुअल गुरु ने लिख रखा है, कुछ नहीं, सिर्फ मोटिवेटर लिखा है। इसके अलावा ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने आप को यही फेक गुरुज़ की पहचान है, समझ गए। एक कथावाचक है या कुछ लाख गुना बेटर होता है, वो सही रस और ज्ञान देता है पुराणों के बारे में। ये आते हैं, ये पुराणों को भी गाली देते हैं, पुराण है, मनुस्मृति में ये है वो है। ठीक है, कभी सोचा है, कभी इन्होंने बात की है कि ब्राह्मण्स के साथ कितना बुरा हुआ है, या कितने क्षत्रिय डिस्ट्रॉय हो गए टू सेव अदर कास्ट। कभी कोई बात नहीं करता। कितने ब्राह्मण्स ने सेक्रीफाइस कर दिया है अपनी लाइफ का, कभी कोई बात नहीं करता, ना ही ये बात करते हैं। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है कास्टिज़म के बेस पर आप इनसे बात करेंगे, ये एकदम बात करते हैं ऑपोजिट पार्टीज़ की, ऑपोजिशंस की। ओके, सो ऑपोजिशन में और ऑपोजिट पार्टीज़ और लेफ्टिज़म में उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अब ये कास्टिज़म, जैसे राहुल गांधी बात करते हैं ना कि कास्टिज़म और कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो वो भी ये भी प्रमोशन है। आप इतनी दोगलापन और हिपोक्रेसी इनकी देखिए कि एक तरफ ये हिंदू यूनिटी की बात करेंगे आपसे और दूसरी तरफ ये बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। ठीक है, कि लोगों को कास्ट सेंसस में जाना चाहिए, लोगों को कास्ट में बंटना चाहिए, ये है वो है, टू डिस्ट्रॉय। और जब ये इलेक्शन हो रहा था 2024 का, ही वॉज कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से बायस्ड हो गए थे, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे कि वोट फॉर, जाओ लड़ाई करो, आग लगा दो, इस देश में दंगे फसाद कर दो, तोड़ फोड़ दो, अरे तुम्हारा खून नहीं तुम्हारा पानी है। इस तरह की बातें हो रही थी, इनके मुंह से निकलती थी कि जाओ वोट करो दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, एंटी बीजेपी कैंपेन रन किया था, एंटी राइट कैंपेन शुरू किया था, अभी भी इनका एंटी राइट कैंपेन है, ये चलाते हैं। ये हमेशा टारगेट करते हैं राइट विंग को। लेफ्टिज़म के बारे में कुछ नहीं बोलते कि लेफ्टिज़म ने कितना डिस्ट्रॉय किया है इंडियन कल्चर्स को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हमारे इंडियन जो पुरानी संस्कृति थी सबको। ये कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये इतने दोगले हैं कि लेफ्टिज़म ने कैसे डिस्ट्रॉय की थी 80s 70s 80s 90s में, जब इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो रही थी। तो लेफ्टिज़म के जितने आपके वो वर्कर्स होते थे, यूनियन होता था, ये हर जगह जा करके इंडस्ट्री में प्रोटेस्ट करते थे और कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद करवा दी। ये लेफ्टिज़म का काम था, ताकि इंडिया ग्रो ना कर पाए। दिस इज़ हाउ दे डिस्ट्रॉयड इंडिया। ये लेफ्टिज़म ने, आपने सबसे बड़ा एग्जांपल रिसेंट देख सकते हैं टाटा का। जब इन्होंने टाटा ने बंगाल में प्लांट लगाने की कोशिश की थी, टाटा नैनो की, तो किस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे और टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा और फिर सारे गुजरात शिफ्ट हो गए। गुजरात बिकम रिच एंड वेस्ट बंगाल इज़ डाइंग विद पुअर एंड हंगर। सो यही है लेफ्टिज़म। लेफ्टिज़म ने पूरे इंडिया को तबाह कर दिया है।
इंडिया से लेफ्टिज़म ख़त्म होना चाहिए। ये इस लेफ्टिस्ट इस तरह के गुरु प्लांट करती है और उसके बाद में इन्हीं को डिस्ट्रॉय करती है। ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं, ठीक है। एंड लेफ्टिज़म का मतलब है उनके लिए सिर्फ हेट फैलाने का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। और ये जो आप इनके नॉलेज देखिए, आप इनका दिमाग देखिए, आप कितने हिपोक्रेट माइंडसेट लेकर के आते हैं। ये शास्त्रों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलना, ठीक है। इंडियन साधुस के बारे में, इंडियन ऋषिज़ के बारे में ऊट पटांग बोलना, ठीक है। उसके बाद फिर शास्त्रों को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देना, इंडियन समाज को दिखाना कि तुम कितने गिरे हुए हो, तुम्हारा मनोबल मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम समाज वाले, तुम लोग कितने गिरे हुए लोग होते हो। तो यही काम करते आए हैं लेफ्टिस्ट, ठीक है। ये कभी आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, ये डिमोटिवेट करेंगे। इनको तो डिमोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए। इज़ द बिगेस्ट डिमोटिवेशन स्पीकर है वो, ठीक है, जो आपको ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। मोटिवेशन स्पीकर आपके अंदर आग लगाता है, वो आपको कुछ करने पे मजबूर करता है, आप कुछ कर गुजरें। ये तो आपका पूरा मोरल डाउन करने पे लगे हुए हैं। इस तरह के लोगों की कभी अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्रिटिक्स है ना, क्रिटिक्स सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करके ही पैसे कमाते हैं। इन्होंने रूल किया है, ठीक है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत होने दें, अपनी गलती खुद पहचाने, आपको किसी क्रिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन क्रिटिक्स ने पूरे देश और दुनिया को तबाह किया हुआ है। इन क्रिटिक्स से बचना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बुराई से हट करके आपको ऐसी चीज़ को पकड़ना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, आगे ले चले, ज़िंदगी आपकी बहुत आगे बनाए दे, ठीक है। वो गुरु होता है। ये इस तरह के गुरु तो आपको डिमोटिवेट करके आपको डिस्ट्रॉय करने पे लगे हुए हैं। ऐसे गुरुओं की आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जिस तरह का इन्होंने काम किया है, ठीक है, ये तो इतने ख़तरनाक है समाज और सोसाइटी के लिए, और स्पेशली यूथ के लिए। यूथ जिस तरह से इनके पीछे हो रहा है ना, सबको गुलाम बना लिया इन्होंने। आप इनके अंदर देखेंगे, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह से गुलाम बने हुए हैं कि इनसे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये इनकी नॉलेज देखिए आप, इनका दिमाग देखिए, इतना छोटा है, इतनी छोटी बुद्धि और इतना छोटे दिमाग वाली बात करेंगे कि लोग हम किस तरह से, कितने बकवास बात करते हैं, किस तरह के लोगों को एकदम से टारगेट करते हैं कि जैसे सब अनपढ़ गवाह नहीं है। सारे तो इंडिया में अनपढ़ गवाह हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे ही हैं लोग। इतना अंधविश्वास वाली बात कर रहे हैं। ये मंत्रों तक को गाली दे दी इन्होंने हवन को और यज्ञ को गाली दी है। इन्होंने कहा है कि यज्ञ और हवन करने से पोल्यूशन फैलता। आप जा कर के चेक कर लेंगे, फ्लाइंग बीस्ट ने शेयर किया था रिसेंटली, ठीक है, कि यज्ञ के फ़ायदे क्या क्या हैं, आप जा कर के चेक कर लें। इन्होंने कहा यज्ञ से तो पोल्यूशन होता है, हवन मत करिए, हवन से पोल्यूशन होगा। और इन्होंने ये तक कहा है कि मंत्र तो बेकार होते हैं, मंत्र किसी काम के नहीं, मंत्र से कुछ नहीं हो सकता। इंडियन एस्ट्रोलॉजी को ये गाली देते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, पूरी दुनिया मानती है, इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी हमारा इंडियन वैदिक मैथमेटिक्स, उसको भी ऊट पटांग बोलते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स को ये बोलते हैं कि ये तो कुछ काम के नहीं होते, ये तो कोई सूत्र नहीं, इन्हीं सूत्रों से पूरी मैथमेटिक्स बनी है। अलजेब्रा से लेकर के ये सब जितने हैं सारे हमारे जो है दूसरे क्लेम करते हैं, दूसरे नॉलेज लेते हैं। ना ये कभी बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में, ना ये कभी बात करेंगे चाणक्य के बारे में, ना ही कभी ये बात करेंगे वराहमिहिर के बारे में, ना ही ये कभी बात करेंगे हमारे एंशिएंट और गुरुज हुए हैं बहुत सारे जिन्होंने नॉलेज दी हुई है ऋषियों ने, और इन सब के जो नॉलेज हमारे पास रखी हुई है शास्त्रों में, ये कभी बात नहीं करने वाले। सिर्फ ये वही बात करते हैं जो फॉरेन हमें दिखाना चाहता है, ये वही काम करते हैं, ठीक है। ये इनका वेस्टर्न यूएस माइंडसेट जो है ना, ये वही है कि हाँ भाई तुम गिरे हुए हो, हम सुपीरियर, तुम गिरे हुए हो हम सुपीरियर, तुम नीचे इंसान हम सुपीरियर, यही काम करते हैं, ठीक है।
इस तरह का डिमोटिवेशन कभी मत लीजिए अपनी लाइफ में। इनको अवॉइड कीजिए और इनसे दूर रहिए। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को खुद पढ़िए। अगर आपको पढ़ना है, खुद ही बुक आप पुराण पढ़िए, उसके ट्रांसलेशन भी आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप बुक्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, गीता से लेकर के वेद उपनिषद सब मिल जाएंगे आपको। आप पढ़िए, खुद पढ़िए, आपके समझ में आएगा। और इन लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है, इन जैसे झूठे ढोंगियों की आपको ज़रूरत नहीं। आपको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आप एक ही उपनिषद पकड़ लें या आप एक ही वेद पढ़ लें, आप गीता ही पढ़ लें, आपको उसमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्रिएटिविटी। इंडियंस कॉपी में परेशान हो चुके हैं, उनके पास क्रिएटिविटी की कमी हो गई है, बस और कुछ नहीं है। इंडियंस जिस दिन क्रिएटिव हो गए वो बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। इंडिया नीड्स टू बी ए क्रिएटिव पर्सन। बस नॉलेज है हमारे पास, हम सोचना बंद कर चुके हैं, हम बस कॉपी करने पे लगे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे स्पीकर्स हैं आचार्य प्रशांत जैसे, जो ढोंगी और वहाँ घटिया लोग हैं। इन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्वाइन की है स्पिरिचुअलिटी। फेक गुरुज इनको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकी है। नशेड़ी गंजेड़ी और जिस तरह के हैं ये शराबी, और ये इनका तो टेस्ट होना चाहिए, इनके ऊपर तो बाकायदा इंक्वायरी बैठनी चाहिए और सभी साधु संत और हिंदू समाज के लोगों को इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए। आचार्य रजनीश और ओशो ने जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया था, वैसे ये तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देने वाले हैं। आप इनकी बात सुने और इस तरह से बात करते हैं कि तुमसे घटिया कोई नहीं, अपने आप को ही नीचे देखने लग जाए इंसान। कभी इनकी बातों में पॉजिटिविटी देखी है? नहीं, ये सिर्फ नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से लात मारिए, दूर करिए, पॉजिटिव होइए, आप बहुत कुछ कर सकेंगे। समझ गए ना आप? ऐसे फेक आचार्य प्रशांत को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और बहुत कुछ करने को है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉल्यूशन लेकर के आए। इंडिया में क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत हैं, प्रॉब्लम बोलने वाले बहुत हैं, सॉल्यूशन लेने वाला कोई नहीं, सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं। आप सॉल्यूशन ले कर के आइए, सॉल्यूशन ही ज़रूरत है इस समय इंडिया को। समझ गए? आप सॉल्यूशन ले कर के आइए, लोगों की हेल्प करिए, उसी में खुद भी बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। एक के बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सबको बढ़िए ले करके। जब आप सबको ले करके बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। समझ गए आप लोगों को ऐसे घटिया मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। आप ये तो मोटिवेशन स्पीकर ऐसे हैं कि ये तो आपको तबाह कर देंगे। समझ गए? ये कभी बात नहीं करेंगे कि हाउ हिंदू टेम्पल्स आर डिस्ट्रॉयड, उन्होंने कैसे तोड़े गए, उनको सब वो कैसे तबाह किया, जो हो गया सो गया। बुद्धिज़्म ने कैसे कैप्चर कर लिया हमारे टेम्पल्स को, उन्होंने स्तूपास में कन्वर्ट कर दिया है। हमें कैसे मस्जिदों में और मॉस्क बनाए गए हैं हमारे मंदिर तोड़ करके, कुछ लोगों ने तो उस पर घर बना डाले हैं। ऐसे थे हमारे टेम्पल्स। हमारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है। ये कभी नहीं बात करेंगे वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी कैसे है। ये कभी नहीं बात करेंगे कि हमारे हिंदू टेम्पल्स के सारे पैसे से पूरा देश मस्जिद और इस्लाम और चर्च को पैसे मिला करते हैं, ठीक है। और सब लूट करके मतलब मंदिरों का ख़जाना ले करके इन लोगों को बांटा जाता है, दूसरी कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है। कभी नहीं बात करेंगे, ये कभी नहीं बात करेंगे कि लोगों को टैक्स पे करना चाहिए। ये इतना 50% नहीं, हर एक इंसान को, जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें भी मोटिवेट होना चाहिए टैक्स पे करने पे। लोग जब टैक्स पे करने आएंगे ना, तब जा कर के लोगों में एक बात जमेगी कि हाँ भाई, टैक्स पे करने से फ़ायदा होता है, ठीक है। हम ये ऐसे लोगों, ये बस यही है कि अमीर है अमीर, गरीब है गरीब, लोगों को बांटो, कास्ट के नाम पे बांटो, अमीर गरीब के नाम पे बांटो, धर्म के नाम पे बांटो, जात के नाम पे बांटो, जेंडर के नाम पे बांटो। ये कभी नहीं बात करेंगे कि मेल जेंडर के साथ कितना घाटा होता है, वो कितने सालों से बर्दाश्त करता आ रहा है। ये कभी नहीं बात करेंगे
कि फीमेल जेंडर हमेशा से फ़ायदा उठाती आई हैं, ठीक है। ये कभी नहीं बात करेंगे कि कितना कि हम मेल है, मेल्स को कितनी प्रॉब्लम होती है, या ये कभी नहीं बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कितनी प्रॉब्लम हुई है। हमने टाइम के हिसाब से अपना चेंज किया है, लेकिन हम इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? इन्हीं लोगों की वजह से। जैसे ये हैं, जैसे लेफ्टिज़म में अपने आप को आगे से बढ़ना है, तो लेफ्टिज़म को अपने अंदर से फेंकिए। ये ईवल है, प्योर ईवल। इनका कोई जात धर्म और इनसे से कुछ नहीं लेना देना होता। ये सिर्फ धर्म के नाम पर बैठ करके आपको शैतान के मार्ग पे या राक्षसी मार्ग पे लेकर के जाते हैं। इनका यही काम है, इसीलिए इन्हें प्लांट किया जाता है। और दूसरी बात कि आचार्य प्रशांत को आप देखेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे आपसे कि ये शुरू में कैसे आप इनकी पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप ये कुर्ते जैकेट में आकर के ये बैठा करते थे, अब सूट में है भाई साहब। कभी ये हुडीज़ में है, कभी सूट में। अब महंगे कपड़ों को पहनते हैं, महंगे जूतों को पहनते हैं, महंगे बात करते हैं, सूट में आएंगे, कभी कुछ आएगा कभी, ठीक है। ये कहाँ से स्पिरिचुअल गुरु हो गए भाई? ये सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करना है, इसीलिए ये इस तरह के गेटअप में आते हैं। ये कोई इंडियन कपड़े नहीं। आप अगर आपको कोई इंडियन मोटिवेटर है तो वो इंडियन कल्चर्स को, उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करे, लोगों को बताए, प्रमोट करे, ये कपड़े पहनो, क्योंकि ये इंडिया में बने हैं। यहाँ पर इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलता है, उनके कपड़े बिकते हैं, तो इंडिया को ही फ़ायदा होता है। लेकिन आप जब वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे, वेस्टर्न चीज़ें यूज़ करेंगे, वेस्टर्न तरीके से मोटिवेट होंगे, तो विदेशियों को फ़ायदा होगा। इसे कहते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस होना, सॉफ्ट पावर बनाना, यही होता है, ठीक है। इसे कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन्हीं के द्वारा होती है। ऐसे ही लोगों को वेस्ट हमेशा से प्रमोट करता है कि हाँ, कुछ NGOs प्लांट करो और उनको प्रमोट कर दो। ये आचार्य प्रशांत के पास जितने पैसे आते हैं, इनकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है और उनको किस लिए दिया जा रहा है। ध्रुव राठी ने इन्हें अपने पैटर्न से जोड़ लिया है। हमारे नेटवर्क से जुड़िए इल्यूमिनाटी ग्रुप से। द इल्यूमिनाटी टू डिस्ट्रॉय द dharmas, the cultures and just follow their satanism, जैसे ध्रुव राठी कर रहे हैं, ठीक है। ये वही प्रिंट पे काम कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने तो फ्लाइंग बीस्ट को भी ऑफ़र किया था कि हाँ, मेरे प्रिंट में। ध्रुव राठी उनको टारगेट करते हैं जिनके पास हाई फॉलोवर्स हों। हाँ, शेक माई हैंड, बी जॉइन द इल्यूमिनाटी ग्रुप। सो आचार्य इल्यूमिनाटी ग्रुप ये कभी नहीं बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल और साइंस ने पूरी दुनिया तबाह कर दी है। आप देखिए वहाँ जाकर, जहाँ साइंस नहीं है, वहाँ लोग कितने अच्छे हैं। वह जो लोग नेचर से, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये प्रकृति करते रहते हैं ना हर बार। इनसे ज़रा पूछिए कि ये प्रकृति के लिए इन्होंने क्या काम किया है। एक भी काम नहीं किया प्रकृति के लिए, आज तक नहीं काम किया है। अगर किया होता, ना ये पेड़ लगाते हैं, ना ही कहीं जाते हैं। इनसे बिठा दो यूट्यूब पे और यूट्यूब चैनल्स पे, ये बस गाली देने आ जाएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करिए। ये नेचर में नहीं जाएंगे, ना कचरा साफ़ करेंगे, ना ही कुछ। अगर गंदगी दिख रही है तो उसको साफ़ करो ना। कहाँ यूट्यूब पे आकर के बैठे हो तुम? नीचे ज़मीन पे आओ। AC में बैठ करके बात करना कि लोग AC चला रहे हैं, गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर तुम्हें पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, इतनी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो तुम्हें तो प्रकृति वातावरण में होना चाहिए था। वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं गए, ये नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। ये बस आते इतने फेक हैं कि ये बस यूट्यूब पे ही बोलेंगे, अपने वीडियोज़ में बोलेंगे, लेकिन इनका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। ना ये प्रकृति के बारे में सोचते हैं, बस ये बोलते हैं प्रकृति के बारे में, क्योंकि लोगों के नज़र में यही चीज़ है, यही चीज़ सुनना चाहते हैं लोग। इतने झूठे और ढोंगी है ये, ठीक है। जिसको होता है ना प्रकृति से प्रॉब्लम, वो लगाव और जुड़ाव, वो प्रकृति के लिए काम करता है, बोलता नहीं है इनकी तरह। समझ गए? पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, सोल्यूशन लेकर के आओ उसको। सोल्यूशन नहीं बताओगे, बस क्रिटिसाइज़ करोगे,
ठीक है, यही काम है इनका, ये हर चीज़ में, ठीक है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ये फ़ायदा उठाते हैं अपने मुनाफे के लिए। इनसे बच के रहिए, समझ गए। ना ही इन्होंने प्रकृति के लिए कोई काम किया है, ना ही कोई समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। ही इज़ अ बिजनेसमैन। ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ये पैसा कमा रहे हैं और अच्छे खासे से धर्म को बेच रहे हैं। ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, बहुत चालाक आदमी है, समझ गए। इनका कोई मोरल नहीं है, इनकी कोई बात नहीं है। ये बस ना कोई स्पिरिचुअल आदमी है, ना ही कुछ है। ये बस बिजनेसमैन, और ये धर्म का इससे बड़ा धंधा तो कोई नहीं कर सकता जितना बड़ा धंधा धर्म का ये आचार्य प्रशांत कर रहा है। इनसे घटिया इंसान तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, समझ गए। जो अपने ही देश को बर्बाद करने, अपने देश के युवाओं को बर्बाद तबाह करने पे लगे हुए हैं, और अपने ही देश को बर्बाद करके लोगों फिर से अंग्रेज़ों की गुलामी में लेके जाना चाहते हैं। वही कॉलोनियल माइंडसेट, यही है वो। देख सकते हैं आप, अगर ये होते ट्रू इंडियन मोटिवेटर, तो ये आप लोगों के अंदर आग पैदा करते अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने धर्म के लिए, ठीक है। और काम करने पे मजबूर करते, बोलते गुलामी छोड़ो, काम करो, अपने लिए काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो, जिस फील्ड में हो उसमें काम करो, रिसर्च करो, और भी चीज़ें करो। बट ये है कि जाओ तुम तो गुलाम बनो विदेशियों के, विदेश अच्छा है, तुम तो बेकार हो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेगेटिविटी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, नेगेटिव लोग ख़त्म हो जाते हैं जब पॉजिटिविटी फैलती है। ये उसी तरह है, सबसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अधर्म फैलता है ना, जब नेगेटिविटी फैल जाती है, भगवान अपने आप ही हील कर देते हैं। ये प्रकृति का नेचर है, उन्हीं का बनाया हुआ। ये आचार्य प्रशांत और जितने नेगेटिव लोग हैं ये ऐसे ही ख़त्म होंगे अपने आप ही, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सोचना होगा, आप लोगों को ही इनके बारे में बोलना पड़ेगा। आप बोलिए, इनके खिलाफ बोलिए, इनके सामने बोलिए, आइए बात करिए कि इन्होंने कितना समाज को तोड़ा है। ये एक एक करके ब्रह्म जिस तरह से बात करते हैं, ये एक एक करके आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, आपके समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल को तोड़ना चाहते हैं, समझ गए। पति पत्नी को तोड़ना चाहते हैं, भाई बहन को तोड़ना चाहते हैं, बाप बेटे को तोड़ना चाहते हैं, माँ बेटे को तोड़ना चाहते हैं, मियाँ बीवी को तोड़ना चाहते हैं। ये हर चीज़ को तोड़ना चाहते हैं। आप अकेले हो जाएं, यू आर द ईजी टारगेट टू कैप्चर। ये यही कर रहे हैं, यही किया है लेफ्टिज्म ने। और आचार्य प्रशांत एक नया चेहरा है, बस और कुछ नहीं। जस्ट टू डिस्ट्रॉय दिस कल्चर, दिस हेरिटेज। समाज को, जब तक समाज की ताकत तब तक है जब तक वो संगठित है। ऐसे लोग आकर के तोड़ते ही हैं, समझ गए ना आप लोग। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें क्या करें। इन्हें समाज से तो एकदम ख़त्म ही कर देना चाहिए। इन्हें समाज से निकाल के फेंकिए, अपने दिलों से निकाल के फेंकिए। इनको बोलना शुरू करिए। एक नहीं, दो नहीं, सब लोग इकट्ठा होइए, संगठित होइए, इनके अगेंस्ट बोलिए। इंडियन गवर्नमेंट को तो इनके ऊपर केस करना चाहिए। जितने साधु संत और ऐसा समाज है, समाज को भी इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो। हम वैसे ही इतने करप्शन में जी रहे हैं। करप्शन सिर्फ इसी बात का नहीं होता, क्राइम और इसका करप्शन माइंडसेट का भी होता है, जो ये इस तरह के लोग हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज़रा ध्यान रखिए, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे लोग आपको तबाह कर देंगे, आपको संभलना होगा। आपको आचार्य प्रशांत लोगों से आपको देखना होगा, जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब आए वो उनसे दूर रहिए। ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसे आचार्य प्रशांत नाम के लोगों से आप दूर रहिए। पहचानिए कि वो उनका टारगेट क्या है,
क्यों ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन संस्कृति को टारगेट कर रहे हैं? क्यों करते हैं ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत जैसे लोग? क्यों करते हैं? क्यों आपको नीचा दिखाते हैं बार बार? क्योंकि आप सुनते हो। आप सुनना बंद कर दो इनको। अब इनको मुंह तोड़ जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू करोगे ना, जवाब मिल जाएगा इन्हें। समझ गए? बस अभी आप सुन रहे हो। आप इनको ईंट का जवाब पत्थर से दो। समझ गए ना? जिस दिन आपने इन्हें जवाब देना शुरू कर दिया, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त है इन्हीं जैसे लोगों से लड़ने का। अगर आपको देश के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ना है तो यही करिए। अगर आपको धर्म की स्थापना करनी है, सत्य की स्थापना करनी, तो ऐसे झूठे ढोंगियों से दूर रहिए। हर इन तरह के डिमोटिवेटर और ढोंगियों से आपको बच के रहना है। आचार्य प्रशांत ने तो क्या क्या बकवास करी है धर्म के बारे में, क्या क्या बात करी है समाज के बारे में, क्या क्या बात करी है जेंडर के बारे में, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी घटिया इंसान है ये। समझ गए ना? तो ऐसे लोग तोड़ मरोड़ करके ही आपको जीतते हैं। इनको बस फॉरेन से पैसा आता है टू डिस्ट्रॉय इंडिया। है आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप इन्फ्लुएंशियल पीपल है, तो आपको फॉरेन से पैसा आएगा। हाँ भाई, तो तुम इस देश के समाज के लोगों को इंडियन कल्चर से लेकर हटाओ और हमारे पास हमें एक गुलामी बनाओ। ऐसा काम करते हैं। सो देखिए, हटिए इनसे, इन्हें ख़त्म कीजिए। आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को नंगा कीजिए समाज के सामने, इन्हें ख़त्म कर दीजिए। इन्होंने जिस तरह से पूरे देश को और समाज को तोड़ा है, हिंदू धर्म के बारे में बोला है, हमारे पुराणों के बारे में बोला है, हमारे ऋषियों के बारे में बोला है, हमारे देवी देवताओं के बारे में बोला है, इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। जवाब देने के लिए आप खुद पढ़िए और किसी ऐसे गुरु से समझिए जो सच बताए आपको। समझ गए ना? ऐसे ढोंगियों की ज़रूरत नहीं है इस देश को। ऐसे ढोंगियों को समाज से और देश से निकालिए। जिस तरह से ये बात करते हैं कि समाज इतना बुरा है, जितना आप बुरे हो, तुम बुरे हो, ताकि तुम इनकी बात सुनो, तुम जाओ अपना मोरल डाउन करो। इनका आपको क्रिटिसाइज़ करके, ये आपका मोरल डाउन करके और अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं ये ही ज्ञानी है, यही सब कुछ है, और तुम्हारे अंदर तो तुम तुच्छ इंसान हो, तुम तो बेकार इंसान हो, तुम्हारा समाज बेकार है, तुम्हारी संस्कृति बेकार है। मेरी बात सुनो। वेस्टर्न माइंडसेट कितना अच्छा होता है। ये है इनका माइंडसेट, ये है लेफ्टिज्म, गुलाम बनाना, कॉलोनियल माइंडसेट, विच इज़ अ वेस्टर्न माइंडसेट, विच इज़ अ लेफ्टिज्म। इसे डिस्ट्रॉय करो, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने आप को ओवर पावर करो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने धर्म को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। जिस तरह से ये बात करते हैं, ये आपका मनोबल डाउन करके और अपने आप को प्रेज़ करते हैं। मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन अगर आप जिस तरह से ये बात करते हैं कि यही ज्ञानी है, आप इनके ज्ञान का जवाब शुद्ध ज्ञान से दीजिए। इनकी अज्ञानता और जिस तरह से ये बकवास करते हैं, उसका जवाब अपनी शुद्ध ज्ञान से दीजिए। पढ़िए, जानिए और फिर जवाब दीजिए। आपको इस समय इन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को थप्पड़ होगा इनके मुंह पे। आचार्य प्रशांत, ध्रुव राठी और जो देशभक्त हैं आकाश बनर्जी, ऐसे लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।